रजब मुरज्जब का महीना आमद आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रजब मुरज्जब के महीने के अंदर रोज़े रखने के बेशुमार फ़ज़ाइल, बेशुमार बरकतें हैं। अहादीस मुबारक के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रजब मुरज्जब के पहले दिन का रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 साल का कफ़ारा उस रोज़े के बदले वो लिख देता है। जो शख्स रजब मुरज्जब के पहले दिन का रोज़ा रखे तो वो रोज़ा उसके लिए 3 साल का कफ़ारा होगा। मज़ीद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर जो शख्स दूसरे दिन का, रजब के दूसरे दिन का रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा उसके लिए 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। और जो शख्स तीसरे दिन का रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा उसके लिए 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। और फिर मज़ीद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसी तरह जो शख्स फिर इसके बाद अगले दिनों में रोज़ा रखता चला जाए तो हर एक रोज़ा उसके 1 माह के गुनाहों का कफ़ारा होता चला जाएगा। यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ गुनाहों का कफ़ारा होने से मुराद गुनाह सगीरा हैं, गुनाह कबीरा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह माह हराम जो कि 4 महीने ज़िलहज, मुहर्रम और इसके अलावा ज़िकात और रजब, इन 4 महीनों के बारे में हदीस मुबारक में आता है कि माह हराम में 3 दिन जुमरात, जुम्मा और हफ्ता, जी हाँ 3 दिन जुमरात, जुम्मा और हफ्ते का जो शख्स रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 2 साल की इबादत का अजर लिख देता है। कुर्बान जाइए, रोज़े रखने के इन महीनों के अंदर फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल है। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स रजब मुरज्जब के अंदर 7 रोज़े रखता है तो जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देता है। और जो शख्स रजब मुरज्जब के अंदर 8 रोज़े रखता है तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़बरदस्त फ़ज़ाइल है, कितनी ज़बरदस्त रोज़े रखने की रजब के महीने में फजील। इसी तरह माह रजब की फ़ज़ाइल के बारे में हदीस मुबारक में आता है, बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारक है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि छठे आसमान के दरवाजे पर माह रजबुल मुरज्जब के टोटल दिन लिखे हुए हैं। तो जो कोई शख्स माह रजब के अंदर 1 रोज़ा भी रखता है तो वो छठे आसमान का दरवाज़ा और वो रोज़ा, ये दोनों चीज़ें उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ताला इस बंदे ने इस रोज़े को परहेज़गारी से रखा। शर्त यह है कि वो रोज़ा परहेज़गारी से पूरा करें। तो वो दरवाज़ा और ये रोज़ा, ये दोनों चीज़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ताला इस बंदे ने परहेज़गारी से अपने रोज़े को पूरा किया तो या अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को बख्श दे। और इसी तरह अगर वो बंदा रोज़ा तो रखे लेकिन उस रोज़े को परहेज़गारी से पूरा न करे तो फिर उसके बारे में कहा जाता है कि या अल्लाह ताला इस बंदे ने रोज़ा तो रखा लेकिन इसको इसके नफ्स ने धोखे में डाल दिया, तो लिहाजा अब उसके लिए नेकी नहीं लिखी जाती। तो कोशिश ये करनी है कि रोज़े तो रखने हैं लेकिन रोज़ों के साथ साथ नेकियां भी करनी है, नेक अमाल भी करने हैं, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, दरूद पाक पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ढेरों ढेर सवाब मिलेगा।